अब मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा ये कोरोना का नहीं है इस वक्त। मैं एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ये कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो हमारा कमज़ोर तबका है, गरीब तबका है, उसके क्या हालात हैं, और मुझे ख़तरा है उसका, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूँ। मुख्तलिफ हालात हैं हमारे कच्ची आबादियों के अंदर, हमारे गरीबों के महलों के अंदर लोग जुड़ के रहते हैं। एक एक कमरे में 6 से 5 से 8 लोग भी रहते हैं, और वहाँ कई बदकिस्मती से पाकिस्तान में कच्ची आबादियों में ये हालात हैं कि साफ पानी नहीं मिलता इतना। तो हम जब एक कौम फैसला करती है कि हम लॉकडाउन करेंगे, तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हम लॉकडाउन करेंगे तो हमारी नज़र में होना चाहिए कि ये जो गरीबों की आबादियों में लोग रहते हैं, इनके ऊपर इसके क्या असरात आएंगे। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, मैं सारी ज़िंदगी ये देखता रहा हूँ कि हम जो कानून बनाते हैं, पॉलिसीज़ जो हम बनाते हैं, हम सिर्फ एक छोटी सी एलीट क्लास का सोचते हैं। हम अगर तालीम का भी निज़ाम पाकिस्तान में हमने, और मैं उस प्रिविलेज क्लास से हूँ जिसको बेहतरीन तालीम मिली, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि आम लोगों के लिए जो तालीम है, क्या वो मुकाबला कर सकते हैं हमारे जैसे लोगों का, जिनको छोटे से तबके को अच्छी तालीम इंग्लिश मीडियम मिलती थी। उसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के अस्पतालों को तबाह होते देखा। गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और जो सुपर रिच थे उनके लिए लंदन के अंदर इलाज करवाना। ये एक तबकाती निज़ाम पाकिस्तान में डेवलप हुआ। ताकतवर अगर अदालत में जाता है, उसके पास बड़े बड़े वकील होते हैं, वो जो मर्जी डाके मारे वो बच जाता है। जेलों में गरीब भरे हुए हैं। उसके लिए स्मगलिंग का ऑर्डिनेंस या आज रात आ जाएगी या कल आ जाएगी, और वो ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो सख्ती अब की जाएगी स्मगलर्स के खिलाफ जो कभी पहले नहीं की गई, क्योंकि हमने किसी सूरत कीमतें बढ़ने नहीं देनी, ताकि क्योंकि उसका सबसे नुकसान इस मुल्क में गरीब पे पहुंचेगा। अगर हम लोगों को 12-12 हज़ार रुपया दे रहे हैं इस वक्त, और ये कभी, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इतना पैसा नहीं दिया गया, तो अगर इन्होंने कीमतें ऊपर बढ़ा दी तो उनका तो पैसा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये मुल्क के लिए, ये अपने गरीब लोगों के लिए, मैं आज स्मगलर्स को भी कह रहा हूँ, होर्डर्स या ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनको मैं आज आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि बड़ी सख्ती की जाएगी इस बारी। हमने ये 2 ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, और ये सिर्फ लेके आ रहे हैं इसलिए अपनी कौम को बचाने के लिए, स्मगलर से भी, और ये जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, महंगाई करके पैसा बनाते हैं। पुलिस से कहना चाहता हूँ, देखें, ये मैंने 2-3 सोशल मीडिया पे चीज़ें देखी हैं कि लॉकडाउन जो लोग तोड़ रहे हैं उनको डंडे मारे जा रहे हैं। मैं अपनी पुलिस से कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि हमारे आपके ऊपर प्रेशर है कि लॉकडाउन मेंटेन रखें, लेकिन देखें, ये लॉकडाउन डंडे से मेंटेन नहीं होगा। ये लॉकडाउन तब कामयाब होगा जब हमारे शहरी खुद समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके भले के लिए है, ये सारी कौम के लिए है। क्योंकि अगर कोरोना फैलता है तो हम जानते हैं कि उसके डायरेक्ट असरात बीमारी से और इनडायरेक्ट लॉकडाउन से सारी कौम को असर होता है, ख़ास तौर पे हमारे गरीब लोगों को। इसलिए उनको समझाएं। मैं जो भी पाकिस्तान के ओपिनियन मेकर्स हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे कॉलमनिस्ट हैं, जो हमारे टीवी पे एंकर्स हैं, जो हमारे उलमा हैं, मैं सबको आपको कहता हूँ कि आप सबका काम है कि अवाम को बताएं कि ये हम सब के भले के लिए है, कि अगर ये हमारा लॉकडाउन कामयाब होता है, जितनी जल्दी कामयाब होता है उतनी जल्दी हम वापस अपने कारोबार खड़े कर सकते हैं, मुल्क नॉर्मल पे जा सकता है। तो इसलिए बजाय इनको मारने के, क्योंकि डंडे से ये नहीं होने लगा, सारी दुनिया में अब सामने आ रहा है, बांग्लादेश में, फिलीपींस में, साउथ अफ्रीका में, हिंदुस्तान में भी आप देख लें, कोई भी डंडे से लॉकडाउन 1-2 हफ्ते तो शायद कामयाब हो जाए, उसके बाद नहीं हो सकते। तो इसलिए उनको अपना समझें, उनको समझाएं लोगों को, और लोगों को हम सारे समझाते रहेंगे कि ये आप सबके भले के लिए।